जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी खबर आपको देने जा रहा हूं और अच्छी खबर जुड़ी है जम्मू संभाग के तमाम धार्मिक प्लेसेस को लेकर, तमाम टूरिस्ट प्लेसेस को लेकर। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जम्मू खित्ते में कई अच्छे धार्मिक स्थल हैं और कई अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जम्मू संभाग के टूरिज्म को बढ़ावा देने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। और इस बात को कहीं ना कहीं यहां के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी समझते हैं कि जम्मू संभाग के टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए और यहां पर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़े। और अच्छी खबर जो सामने आ रही है वो अच्छी खबर यह है कि सांसद युगल किशोर शर्मा जी यानी एमपी युगल किशोर शर्मा जी ने एक बार फिर से जम्मू संभाग को जो है वो ध्यान में रखकर, जम्मू संभाग के तमाम धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखकर, टूरिस्ट प्लेसेस को ध्यान में रखकर लोकसभा में सरकार के आगे ये बात रखी है कि जम्मू संभाग के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के माध्यम से इसे विकसित किया जाए। और कौन कौन से ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन कौन से ये धार्मिक स्थल है वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है ये लोकसभा में रखा है सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने सरकार के आगे कि जम्मू संभाग में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के माध्यम से जो है विकसित किया जाए, उसे जोरदार तरीके से जो वो एक अमली जामा पहनाया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार हमने देखा है कि जम्मू संभाग के हमारे जो धार्मिक स्थल हैं या जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इग्नोर होते नजर आए हैं। यानी यहां पर अगर विकास एक बड़े लेवल पर होता तो आज जो है टूरिज्म को बड़ा जबरदस्त बढ़ावा मिलता, यहां पर टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ता। और कहीं ना कहीं जब टूरिज्म बढ़ता, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता तो उसके साथ साथ रोजगार के साधन भी बड़े अच्छे से जो वो लोगों को मिल पाते। इस मुद्दे को लोकसभा में रखना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये सांसद जी ने रखा है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बात सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने संसद में रखी है वो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। सुनिए पहले क्या कहते हैं सांसद युगल किशोर शर्मा जी। आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र की बात रखने का जो है वो मौका दिया। मैं महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू संभाग की ओर दिलाना चाहता हूं और जम्मू संभाग में टूरिज्म को बढ़ावा देने का आग्रह करता हूं और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं जो है वो अपनी बात जो है वो रखना चाहता हूं। युगल किशोर जी आप बोलिए, आप बोलिए। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जम्मू संभाग में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अति आवश्यक है कि सांबा जिला में पवित्र तीर्थ स्थल पुरमंडल और उत्तरवाहिनी जो कि छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसके विकास के लिए प्रसाद योजना के माध्यम से यूटी राज्य द्वारा, जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा एक डीपीआर जो है वो केंद्र को भेजी गई है। मैं आपके माध्यम से ये जो विभाग है अपना पर्यटन विभाग, इसे कहता हूँ, इसे प्रार्थना करता हूँ कि उसे स्वीकृत करें और फंड्स रिलीज करें ताकि पुरमंडल उत्तरवाहिनी का विकास हो सके और उसके साथ ही जिला रियासी में शिवखोड़ी व अन्य पर्यटन स्थल जो कि सुरईसर हो, मानसर हो, बाबा गौरन हो, बाबा चमियाल हो, या जितने भी पर्यटन स्थल हैं इनके लिए भी विकास कार्यों के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से फंड्स रिलीज किया जाए ताकि जहां का टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट बढ़े, यहाँ पर पर्यटन जो है वो बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ साथ लोगों को शांति भी मिलेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि टूरिज्म विभाग को एक निर्देश दे कि जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू संभाग में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दे और फंड रिलीज करें। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल आपने युगल किशोर शर्मा जी को सुना जिन्होंने बेबाकी से ये बात जो वो सरकार के आगे यानी केंद्र सरकार के आगे लोकसभा में रखी है कि जम्मू संभाग के जितने भी धार्मिक स्थल है,
इसी के साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इनको जो वो विकसित किया जाए प्रसाद योजना के माध्यम से। यानी टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ साथ हमारे रोजगार के साधन भी जो वो बड़े अच्छे लेवल पर जो वो बन जाएंगे। रोजगार के साधन जो वो तमाम लोग जुटा पाएंगे और अपना सोर्स ऑफ इनकम जो वो अच्छे से जनरेट करेंगे। यानी आर्थिक तौर पर अगर देखें तो यहां पर एक मजबूती जो वो जरूर मिलेगी, इकोनॉमिकली हम बूस्ट होंगे। और कहीं ना कहीं जम्मू संभाग के जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं या इसी के साथ साथ हमारे धार्मिक स्थल हैं तो इससे पहले इग्नोर हुए हैं। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग की, उन्होंने वक्तन वक्तन कोशिश की है कि इन तमाम धार्मिक स्थलों की बात करें या फिर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, इन्हें विकसित किया जाए और प्रशासन अपने एंड पर लगातार कार्य कर भी रहा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरह से सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने जम्मू संभाग के सांबा जिला के उत्तर बहनी और पुरमंडल तीर्थस्थल, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार पुरमंडल और उत्तर बहनी तीर्थस्थल को लेकर बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टूरिज्म विभाग के माध्यम से एक डीपीआर जो है ये केंद्र को भेजी गई है कि जो पुरमंडल और उत्तर बहनी हमारा तीर्थस्थल है ये छोटा काशी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की मान्यता उसी तरह है जिस तरह से हरिद्वार में आप जाते हैं गंगा स्नान के लिए या काशी में आप जाते हैं, उसी तरह की जो मान्यता वो उत्तर बहनी और पुरमंडल छोटा काशी तीर्थस्थल की है। यहाँ पर जो देविका मैया है वो जो गंगा माँ की बड़ी बहन है वो भी यहाँ से बहती हैं, गुप्त गंगा जिन्हें आप कहते हैं। तो इस धार्मिक स्थल पुरमंडल और उत्तर बहनी तीर्थस्थल को जो वो विकसित किया जाए प्रसाद योजना के माध्यम से, ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो भी बढ़े। इसी के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सांबा जिला के सबसे एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल आप कह सकते हैं, देवस्थान कह सकते हैं, बाबा शिवोजी गोरन देवस्थान जो कि सुंब ब्लॉक में आता है। इस देवस्थान को यानी बाबा शिवोजी के देवस्थान को भी विकसित किया जाए प्रसाद योजना के माध्यम से, ताकि यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की तादाद बढ़े। हालांकि श्रद्धालुओं की तादाद लगातार यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन कहीं दिक्कत आती है तो वो रास्ते को लेकर आती है। जो बाबा शिवोजी के दरबार में जाने वाला रास्ता है वो कहीं ना कहीं खराब है, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत है। और उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट शिवखोड़ी दरबार बाबा भोलेनाथ जी का जो कि रियासी में ये देवस्थान है, तो इसे भी बड़े लेवल पर विकसित किया जाए। यहाँ पर भी जो आप कह सकते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा है वो मिल सकता है, इन धार्मिक स्थलों को बढ़ावा जो मिल सकता है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की एक आस्था जो है वो लगातार बरकरार है, मान्यता लगातार बरकरार, लेकिन कहीं ना कहीं विकसित जो वो किया जाए ताकि यहाँ पर और बड़े लेवल पर विकास हो और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं या जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उन्हें यहाँ पर किसी तरह की भी कोई परेशानी दिक्कत ना आए। और उसके साथ साथ सबसे फेमस हमारा टूरिस्ट प्लेस मानसर और सुरईसर, इसे भी विकसित किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो डीपीआर केंद्र तक पहुंचाई गई है उस डीपीआर को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो है वो जम्मू संभाग के इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को विकसित करने के लिए फंड्स को रिलीज किया जाए। तो मैं आपको बता दूं पुरमंडल उत्तर बहनी बाबा चामलियाल जी का देवस्थान जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो इसे भी विकसित किया जाए। तो टोटल मैं आपको जो अपडेट कर रहा हूं वो अपडेट जुड़ी है हमारे सांबा जिला के धार्मिक स्थल पुरमंडल उत्तर बहनी को लेकर, बाबा चामलियाल जी देवस्थान को लेकर, बाबा शिवोजी गोरन देवस्थान को लेकर, और जिला रियासी में जो शिवखोड़ी दरबार है बाबा भोलेनाथ जी का, इसी के साथ साथ सुरईसर मानसर की अगर बात करें या इसके साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हें विकसित किया जाए ताकि जम्मू के लोगों को पर्यटन के माध्यम से रोजगार के जो आप कह सकते हैं कि जरिए हैं वो लोगों को मिल सके। जम्मू संभाग में पर्यटन को और उसी के साथ साथ धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए ये जो बात सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने संसद के अंदर लोकसभा के अंदर रखी है, सरकार के आगे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो वो जम्मू का ये रखा गया है। हम धन्यवाद करेंगे सांसद युगल किशोर शर्मा जी का जिन्होंने इस मसले को सरकार के आगे रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जम्मू संभाग के ये तमाम जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं या धार्मिक स्थल हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर हुए हैं, यहाँ पर विकास जो वो नहीं हो पाया है। आज भी आप जब जाते हैं पुरमंडल उत्तर बहनी तीर्थस्थल में तो कहीं ना कहीं आज भी वहां पर दरकार है कि जो विकास है वो वहां पर बड़े लेवल पर हो।
इसलिए कहा जा रहा है कि प्रसाद योजना के माध्यम से यहां इन तमाम धार्मिक और पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाए। इसी के साथ साथ जो डीपीआर पुरमंडल उत्तरबैनी की सरकार के पास गई है, उस डीपीआर को खोला जाए और उसके साथ साथ यहां पर विकसित करने के लिए काम को हरी झंडी दी जाए। लेकिन उससे पहले फंड्स रिलीज किए जाएं ताकि हमारे जम्मू संभाग के ये तमाम टूरिस्ट प्लेसेस हो या धार्मिक स्थल हो, इन्हें बढ़ावा जब दिया जाएगा तो उसके साथ साथ बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा और उसी के साथ साथ लोगों के रोजगार के साधन जो है वो जम्मू के लोगों के जो है वो जरूर खुलेंगे और कहीं ना कहीं उनको भी एक राहत मिलेगी। ये हम धन्यवाद करते हैं सांसद युगल किशोर शर्मा जी का, जिन्होंने जम्मू संभाग के लोगों के हितों को ध्यान में रखा, जम्मू संभाग के तमाम हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी ध्यान में रखा, धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखा और इस बात को सरकार के आगे उजागर किया। उम्मीद करेंगे कि जो केंद्र का टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसमें इंटरवेन करेगा। मैं आपको बता दूं कि पुरमंडल उत्तरबैनी में पहले भी केंद्रीय मंत्री कई बार यहां का विजिट कर चुके हैं, डीपीआर यहां से जा चुकी है, लेकिन अब उम्मीद है कि इस डीपीआर को लेकर काम आगे किया जाएगा और यहां पर जल्द इन्हें विकसित करने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने रखा कि जो प्रसाद योजना के माध्यम से इन तमाम हमारे धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाए, इसी के साथ साथ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें भी विकसित किया जाए। मकसद, मोटिव क्लियर है, साफ है कि जम्मू संभाग के तमाम धार्मिक और टूरिस्ट प्लेसेस पर जो पर्यटकों की संख्या है उसे बढ़ाना, यानी टूरिज्म को बढ़ाना और उसी के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर जो एक आस्था का केंद्र हमें देखने को मिलता है, श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिलता है, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो और उसके साथ साथ रोजगार के साधन भी जम्मू के लोग जुटा पाएं और उनका भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो और इकोनॉमिकली हम जम्मू संभाग के लोग भी स्ट्रांग हो। इसी मोटिव से ये बात सांसद जी ने रखी है। हम सांसद युगल किशोर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है कि इसको लेकर जल्द केंद्र सरकार इंटरवेन करेगी इस पूरे मामले में और यहां पर जल्द यहां इन तमाम स्थलों को विकसित करने का सिलसिला शुरू करवाएगी। फिलहाल ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।